नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान शिव की स्तुति का एक दिव्य स्रोत है। यह स्रोत भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है। तो पहले हम इसको पूरा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक एक भाग का इसका हिंदी में अर्थ बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश रूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काश घोरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभासिरि शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लशब्दाले बालेन्दु कंठे भुजंगा चलति कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकंठं दयालम् मृगाधीश चर्मांबरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीदे प्रसीद प्रभु मन में थारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परेव नारायणं न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तो अहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यम् जरा जन्म दुखो तात्पेमानं प्रभु पाहियापन मामीश शंभो मामीश शंभो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदेश रूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे अहम्। हे ईशान, मैं मुक्त स्वरूप समर्थ सर्वव्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप निस्वरूप में स्थित निर्गुण निर्विकल्प निरीह अनंत ज्ञानमय और आकाश में सामान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करता हूँ। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोति तमीशम गिरीशम करालम महाकाल काल कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहम्। जो निराकार हैं, ओमकार रूप आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल गुणों के आगार
और संसार से तारने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौल कल्लोलिनी चारु गंगा लसब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं। भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है। चलति कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयाशूल निर्मूलम शूलपाणिम भजे हम पवानी प्रतिभाव गमम। जो प्रचंड सर्वश्रेष्ठ प्रगल्भम परमेश्वर पूर्ण अजन्मा कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान त्रिभुवन के शूलनाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भाव गम्य भवानी पद का मैं भजन करता हूँ या करती हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मुहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन में थारी। हे प्रभु, आप कला रहित कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंद धन परमेश्वर हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो। न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ती है लोके परे वाव नारायणम न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणार बिंदुओं का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में भी कभी सुख तथा शांति की प्राप्ति नहीं होती और न उनका संताप दूर होता है। हे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानाम योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखो तात्प्यमानम प्रभु पाहि आपन्य मामीश शंभो। हे प्रभु, हे शंभो, हे ईश, मैं योग जप और पूजा कुछ भी नहीं जानता। हे शंभो, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। जरा जन्म और दुख समूह में से संतप्त होते हुए मुझे दुख से रक्षा कीजिए।